आज हम एक बहुत ही कॉमन टॉपिक पर बात करते हैं जिसका नाम है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इसकी प्रेवलेंस दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इसको हम मेंटल हिकअप्स ही बोलते हैं। हिचकी आती है ना जैसे, तो अनएक्सपेक्टेड जैसे आ जाती है हमें हिचकी, बार बार आती है एक ही चीज़। इसी तरीके से इस बीमारी में दिमाग में सोचें आती हैं बार बार, जिनको हम ऑब्सेशन बोलते हैं। वो सोचें मुस्तकिल चलती रहती हैं, रिपीटेटिव सोचें होती हैं, बार बार वही सोचें होती हैं जिनका उनको पता होता है कि ये सोचें फालतू है, फिर भी वो उन चीज़ों को रोक नहीं पाते उन सोचों को, क्योंकि वो दिमाग में घुस जाती हैं। इनको हम बोलते हैं ऑब्सेशन। अब कैसे किसी को लगता है कि मेरे हाथ में ले, तो वो बार बार उसको एंग्जाइटी होने शुरू हो जाती है, वो धोने जाते हैं उस हाथ को ना। किनको लगता है कि मैंने ताला बंद नहीं किया, मैंने गाड़ी लॉक नहीं की, मुझे जो है ना, मुझे ये काम करना था, ये काम मैंने नहीं किया, जबकि वो करके आते हैं। तो ये जो सोचें आती हैं, इनको हमें कंट्रोल करने के लिए या इनकी जो है ना खत्म करने के लिए हम कंपल्शन करते हैं। अब कंपल्शन क्या है? वो एक जो ऑब्सेशन को खत्म करने के लिए किया जाए, जैसे हम हाथ धोने चले जाते हैं, वो कंपल्शन है। जैसे हम काउंटिंग करते हैं, एक बार हमने पैसे गिने, फिर हम रिपीट से गिनते हैं। जैसे हम दरवाजा लॉक करने जाते हैं, वो बेसिकली कंपल्शन है। हमें थॉट्स आते हैं, हमें किसी के साथ कोई सेक्सुअल एक्टिविटी करनी है, गंदी हरकत करनी है, वो जो है ना हमें ये चीज करनी है, तो हम उसको टच करके आते हैं। ये बेसिकली कंपल्शन है। हम रोक नहीं पाते बेसिकली उनको, जो है ना, वो जिनको हम कभी कभी बोलते हैं साइकोपैथ है, जो पीडोफिलिक होते हैं, बच्चों के साथ कभी कभी सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाते हैं। बेसिकली उनकी सोचें ऐसी हो जाती हैं, उनके दिमाग में ख्यालात ऐसे आना शुरू हो जाते हैं कि उनको कुछ ना कुछ करना है। वो बेसिकली बीमार होते हैं, उनका इलाज होना चाहिए, उनका हमें इलाज करना चाहिए। अब ये एक साइकिल होता है। जब सोच आती है इंसान को कि मेरे हाथ में ले, कभी वो मीटिंग में बैठा हुआ है या कहीं ऐसी जगह पे बैठा हुआ है जहां से वो निकल नहीं सकता, उसको अगर ये सोच आए कि मेरे हाथ में जरासीम लग गए, ये कंटामिनेटेड है और मुझे धोने हैं, तो एंग्जाइटी तो होगी। ऑब्सेशन के बाद एंग्जाइटी। अब उस एंग्जाइटी को खत्म करने के लिए क्या करेगा? उसको वॉशरूम जाना पड़ेगा, हाथ साफ करने पड़ेंगे, उसके बाद उसको रिलीफ मिलेगा। अब ऐसा नहीं है कि उसका रिलीफ मिल गया तो वो सेट हो गया, 5-10 मिनट के बाद फिर से उसको ये सोच आना शुरू हो जाएंगी। वो दिन में 100 बार हाथ धोएगा, जब तक वो, ये साइकिल चलता रहेगा। जितना ये साइकिल चलता रहेगा, उसकी रूटीन की लाइफ डिस्टर्ब होगी। हम इसको ऐसे डायग्नोज करते हैं कि जब उसकी रूटीन की लाइफ डिस्टर्ब हो, उनकी स्कूलिंग डिस्टर्ब हो, अगर कोई जॉब करे तो उनकी जॉब डिस्टर्ब हो, और अपना मैक्सिमम टाइम इस चीज में वेस्ट करे, और उनके साथ जो लोग रहते हैं वो भी डिस्टर्ब हो, तब हम जाके इनको डायग्नोज करते हैं। वैसे तो उनके कंटेंट्स बहुत सारे होते हैं, कंटामिनेशन है, पैथोलॉजिकल डाउट्स हैं, इसमें जो ना सेक्सुअल थॉट्स हैं, एग्रेशन है। अब सेक्सुअल थॉट्स की एक्टिविटी कभी कभी इतनी बढ़ जाती है कि उनको अपने फैमिली मेंबर्स के बारे में भी सेक्सुअल एक्टिविटी के थॉट आना शुरू हो जाते हैं, ख्वाब आना शुरू हो जाते हैं। वो सारा दिन सोचते रहते हैं कि हमें ये चीज़ करनी चाहिए, हालांकि उनका कसूर नहीं होता, पर उनके दिमाग में ये सोचें आती हैं। कुछ लोग अपने आप तक को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं कि ये चीज़ जो हमें सोच आ रही है ये बड़ी गलत है। मेरे पास एक पेशेंट है जिसको ये चीज़ है कि वो कहता है कि जो है ना, डॉग मेरे आगे जब गुजर जाता है तो मुझे लगता है मुझे रेबीज हो गई। तो जितना मुझे याद आ रहा है, उसने कम से कम 7 से 8 बार एंटी रेबीज जो है ना, रेबीज वैक्सीन जो है ना उसने करवाई है। अभी भी उसके कभी कभी मैसेज आते हैं कि जो है ना, मतलब अब मैं क्या करूं, मुझे लगता है कि मुझे जो है ना वो रेबीज हो गई है, क्योंकि कुत्ता मेरे आग से गुजर गया है, उसकी जो है ना, वो उसको सेलिब्रेशन हो रही थी, ये हो रही थी। अब वो उसको बेसिकली वहम है, बार बार वैक्सीन कराना। अब वो सोच बेसिकली उसकी खत्म नहीं होती। मेरे पास एक पेशेंट है, उसको डॉक्टर वो कहते हैं कि जो है ना, मुझे ये है कि मुझे हेपेटाइटिस सी हो जाएगा, क्योंकि मैंने हेपेटाइटिस सी के पेशेंट काफ़ी ज़्यादा देखे हैं। तो अजीब से ख्यालात शुरू हो जाते हैं, कभी इंजेक्शन लगाते वक्त या देखते वक्त कहीं मुझे प्रिक तो नहीं हो जाएगा, या मैं इनको ये चीज़ कर रहा हूँ कि मुझे तो नहीं हो जाएगा। बस वो सोचें चलती रहती हैं, जबकि उनको पता होता है कि वो ऐसे ट्रांसमिट नहीं होती, फिर भी वो दिमाग में सोचें चलती हैं, क्योंकि ये एक वहम है। अब उस वहम को ख़त्म करने के लिए कभी कभी लोग कंपल्शन करके रिलीफ मिलता है, कुछ लोगों को रिलीफ नहीं मिलता, वो कितनी भी कंपल्शन कर लें। इस बीमारी में कभी कभी मजहब के बारे में बुरे ख्यालात आना शुरू हो जाते हैं। उनको लगता है कि मैं जिस मजहब में हूँ वो शायद सही नहीं है, जहाँ मैं जो प्रे कर रहा हूँ वो सही नहीं है। अब ऐसे लोग ब्लेसफेमी के केसेस में फंस जाते हैं, क्योंकि उनके मुंह से कोई ऐसे अल्फाज निकल जाते हैं जो कि ना निकलने चाहिए, हालांकि वो बीमार हैं, इस वजह से शायद वो उनके मुंह से ऐसी चीज़ें निकलती हैं। ये एक बीमारी है, इनको हम ओसीडी बोलते हैं। इनका जो है ना, बेसिकली कई हॉस्पिटल में इनका इलाज होना चाहिए, इनकी प्रॉपर असेसमेंट होनी चाहिए हर जगह पे। अब इन चीज़ को हम ठीक कैसे करें, ये लोग ठीक कैसे होंगे? क्योंकि ये बीमारी तो बेसिकली यंग एज से स्टार्ट हो जाती है, 14-15 साल से या 16 साल से, पर हमारे पास जब केसेस आते हैं तब काफ़ी टाइम गुजर चुका होता है।
क्योंकि इनकी प्रेजेंटेशन तो जो है ना, छोटी छोटी चीज़ों को घर वाले कभी इग्नोर कर लेते हैं कि ये चीज़ ऐसे है। जब हमारे पास आते हैं 5-7 साल 8 साल के बाद, जब वो 25-26 साल की उम्र में हमारे पास पहुंचते हैं, तब चीज़ें काफ़ी वर्सन हो चुकी होती हैं, क्योंकि ड्यूरेशन काफ़ी हो चुका होता है। जितनी अर्ली इंटरवेंशन करेंगे, जितना जल्दी उनको हम जो है ना ट्रीटमेंट देंगे, तो वो चीज़ें काफ़ी बेहतर हो जाएंगी। तो इनमें हम बेसिकली साइकोथेरेपी भी करते हैं, सीबीटी भी करते हैं, एक्सपोजर एंड रिस्पांस प्रिवेंशन भी करते हैं, हम थार्ड ब्लॉक के लिए भी जो है ना उनको करते हैं, हम उनको बेल्ट भी पहनाते हैं, उनको जो है ना रबर जो है ना, कहते हैं कि अपने आप को खींच के मारे, जब कोई ऐसी सोच आए, रबर को खींचे ताकि आपका जो है ना वो सोच जो है ना डाइवर्ट हो। इसमें कभी कभी हम पेशेंट्स को ये भी बोलते हैं कि आप लिख लें कि आपने दरवाजा बंद कर लिया, ये टाइम हो रहा है 12:30 बजे कि आपने अपना दरवाजा बंद कर लिया, ये चिट डाल के आप लिख दें, डेट डाल के कि रख दें अपने पास। जब आप सोने जाएंगे बेड पे, आपको फिर ख्याल आएगा कि मैंने दरवाजा बंद नहीं किया, पर आप उस चिट को उठा के देख लेंगे तो 12:30 बजे मैंने दरवाजा बंद किया, तो आप शायद रिलैक्स हो जाएं। और उनको लगता है कि जैसे कभी कभी पानी की बोतल पड़ी है, इनका ढक्कन खुला हुआ, हम कहते हैं उल्टा करके रख दें जब ढक्कन बंद किया हुआ है। तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो बेसिकली मेडिसिन के साथ हम थेरापीज भी करते हैं, तो हमने इफेक्ट और जो है ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है। और इसमें जो हम दवाइयाँ देते हैं, बेसिकली एसएसआरआई भी देते हैं, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट भी देते हैं। ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट हमने काफ़ी टाइम जो है ना पहले प्रीवियसली हम देते हुए आए हैं, क्लोमिप्रामिन, वो इसमें ड्रग ऑफ चॉइस रही है बेसिकली। उसकी एफिकेसी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एसएसआरआई से, बट उसके साइड इफेक्ट्स बहुत हैं। साइड इफेक्ट्स की वजह से हम अवॉइड करते हैं, उनका डोज जो है ना थोड़ा ज़्यादा देना पड़ता है। अब वो तो, अब किसी को अगर हो, वो खुद से तो स्टार्ट नहीं कर सकता इस चीज़ का ट्रीटमेंट, वो किसी को डॉक्टर के पास आना ही पड़ेगा। इसमें हम 5 स्क्रीनिंग सवालात पूछते हैं पेशेंट से ना, कि आप कितनी मर्तबा चीज़ों को चेक करते हैं, आप कितनी मर्तबा दिन में हाथ धोते हैं, या आप जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो चीज़ें करते हैं, बार बार जो ये रिपीट करते हैं चीज़ें, उसमें जो है ना आपकी डेली रूटीन लाइफ कितनी डिस्टर्ब होती है। और उसमें आपको, जैसे कुछ लोगों में जो है ना वो तरतीब वाइज चीज़ें रखना, क्या ये चीज़ भी आप में है, और आपकी इस चीज़ करने से लोग जो आपके इर्द गिर्द होते हैं वो कितने डिस्टर्ब होते हैं और आप कितने डिस्टर्ब होते हो। तो इसमें हमें स्क्रीन हो जाता है कि ये बंदा ओसीडी से सफ़र कर रहा है या नहीं कर सकता। वैसे तो स्किल्स बहुत सारे हैं और इसकी प्रोग्नोसिस अच्छी है, पर अगर ट्रीटमेंट टाइम पे दिया जाए तो। अगर आपको इसके बारे में कुछ पूछना हो या कोई चीज़ कहनी हो, इसके बारे में आप कोई कमेंट करना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट में जो है ना भले लिखिए, हम आपकी क्वेरीज को जो है ना रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू।